अगर आप भी 70 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानना चाह रहे हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या निर्णय लिया गया, क्या 70वीं बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम 25 से 30 अप्रैल को है ये होगा या इस पे स्टे लगेगा या 70वीं बीपीएससी का फिर से री एग्ज़ाम होगा, तो आज के सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट क्या हुआ है इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ग जो मेंस के लिए हैं उनके लिए ये बैड न्यूज़ साबित हो सकता है, तो वहीं जो री एग्ज़ाम चाह रहे हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जीवन बूटी का काम कर सकता है किसके लिए, 70वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो हम इसी पॉइंट को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आज ये जो वीडियो है फुल्ली जो है ये 70वीं बीपीएससी के सुप्रीम कोर्ट के आज का जो लेटेस्ट जजमेंट है, ये अभी सुनवाई हो चुकी है, उसी के जजमेंट का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं आज आपका 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल को जो है 70वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम के लिए जो पिटीशन जारी किया गया था, जो हाईकोर्ट में इशू हुआ था। इससे पहले हाईकोर्ट के द्वारा क्या क्या हुआ आप सभी को पता होगा कि हाईकोर्ट ने मेंस एग्जाम पे रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद जो एक पिटीशन कहाँ सुप्रीम कोर्ट पे डाला गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आज जो जजमेंट दिया गया है वो देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं ये 70वीं बीपीएससी में एक नया मोड़ ले सकता है और ये दो वर्गों में बढ़ सकता है, यानी कि बैड न्यूज़ भी हो सकता है और गुड न्यूज़ भी हो सकता है। बैड न्यूज़ यानी कि बुरी खबर किसके लिए हो सकती है, जिनका मेंस का एग्ज़ाम है, जो 25 से 30 अप्रैल को मेंस एग्ज़ाम है और उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं अगर स्टे लगता है तो उनके लिए बहुत बड़ी दुख खबरी होगी। और वहीं जो 70वीं बीपीएससी के जो ऐसे वर्ग जो चाह रहे हैं 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम में अनियमितता हुई है उन सब को लेकर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी, जीवन दायिनी बूटी के रूप में काम करेगा और उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा। तो देख सकते हैं क्या बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आज इस मामले में बहुत ही डिटेल्स में किया गया और जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, आप सभी को पता होगा कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट क्या दिया गया था। तो फाइनली जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट किया गया था पिछले महीने, उसमें बताया गया था कि 70वीं बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी को निराश कर दिया गया। आप सभी को पता सकते हैं कि बहुत लंबा डिस्कशन भी चला था पटना हाई कोर्ट में और ये बताया गया था कि कुछ दिनों में रिजल्ट दिया जाएगा और अचानक से रिजल्ट करके इसको खारिज कर दिया गया था इस मुद्दे को और बताया गया था कि जो मेंस एग्जाम है वो निर्धारित समय पे होगा। तो उसी को, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही डिटेल से उसकी एक एक पॉइंट को पढ़ा गया है, जजमेंट किया गया, देखा गया है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था, यानी कब दिया गया था, इस पिछले महीने, वो जजमेंट अधूरा है, यानी कि उनमें जिन जिन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए तो उन पॉइंट पे कमियां देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो बताया गया था, कई इशू था कि ये आर्टिकल 40, 14, 16, 21 का उल्लंघन तो नहीं, क्योंकि हर बार एग्जाम रद्द हो जा रहा है, पेपर कैंसिल हो जा रहा है बिहार में, न सिर्फ 70वीं बीपीएससी हो, बाकी अन्य भी एग्जाम है उन सब का। रॉन्ग क्वेश्चन जो आया था, जो क्वेश्चंस का ऑप्शंस अलग थे, गलत क्वेश्चन सेट किए गए थे, एग्जाम्स हॉल पे जो अनियमितता बरती गई थी, ये सारे पॉइंट को, और उसके अलावा एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात की जा रही थी। और सबसे बड़ा इशू जो था कोचिंग संस्थान की भूमिका पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपने देखा होगा कि 70वीं बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पटना के कोचिंग संस्थानों से आए हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आना डायरेक्टली बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन सहित आ जाना। ऑप्शन ए जो कोचिंग संस्थान के पेपर है उनका ऑप्शन और बीपीएससी में सेम ऑप्शन को रख देना, ये कोई बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से ले लिया गया था। इन पॉइंट्स को लेकर एक कोचिंग ऐसे जहाँ पे 20 से प्लस लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उन्हीं के टेस्ट सीरीज से आ गए थे। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाया गया है और ये बताया गया है कि फाइनली ये क्या है कि आपके द्वारा जो आपने जो जजमेंट यानी जो सुनाया है ये अधूरा है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ के बारे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आगे क्या होगा इस चीज़ को देखना है कि अब आगे क्या होगा कि 70वीं बीपीएससी के लिए क्या हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट इतना ही बताया, लेकिन क्या फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नहीं बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी एक चुप्पी साधा हुआ है। अब बात किया जाए इससे पहले जितने 64वीं बीपीएससी हो, 67th बीपीएससी हो, और ऐसा नहीं कि बीपीएससी का बहुत सारी वैकेंसी ऐसे जहाँ पे इस तरीके के देखने की घटना मिली और फाइनली जीत आयोग की ही हुई है। तो सामान्यतः आयोग के द्वारा जो 25 से 30 अप्रैल को जो दिया गया है, इस डेट पे संशय लग रहा है। सामान्यतः ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम मेंस आपके हो ही सकते हैं। अब बात किया जाए 71वीं बीपीएससी के, 71वीं बीपीएससी के लिए देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन की तैयारी चल रही है। लगभग जो है
1100 से अधिक पदों के लिए लगभग यह अधियाचना प्राप्त हो रही है और मई के अंत तक, यानी कि अप्रैल के अंत तक और मई में आपको ये नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है और लगभग 15 जो सीट होंगे 1500 से 2000 के बीच में होने की संभावना है। तो इन सब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, आप जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आज की वीडियो हमने जो सुप्रीम कोर्ट का आज के 70वीं बीपीएससी को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में हमने जाना। अब जैसे ही इससे संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा तो ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पे। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।